ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 866 और 866 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। अत्र प्रतिविधीयते, बराबर है ना? हाँ, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है उभय लिंगाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय है ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म निर्विशेष और सविशेष उभय रूप है, क्योंकि दोनों रूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां उपलब्ध है। किंतु उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि कर दी कि ब्रह्म पारमार्थिक रूप से देखा जाए तो निर्विशेष ही है, और उपाधिकृत सविशेष मानते हो कोई दिक्कत नहीं, किंतु उपाधिकृत सविशेष मानने पर भी वह सविशेष रूप पारमार्थिक नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि निर्विशेष और सविशेष, उसमें से सविशेष रूप भले औपाधिक हो तो भी दोनों भी वास्तव है, पारमार्थिक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांती कहते कि वास्तविक अर्थात पारमार्थिक रूप केवल निर्विशेष ही है, सविशेष है वह उपाधिकृत होने के कारण कल्पित है। कल्पित होने से ब्रह्म उभय रूप है ऐसा नहीं कह सकते, किंतु एक ही रूप है, और वह उसका क्या रूप है तो निर्विशेष, यही उसका रूप अर्थात स्वरूप है ब्रह्म का, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। किंतु तो ब्रह्म में जो सविशेषता दिखाई देती है वो किस प्रकार होती है, तो सिद्धांतियों ने 18 नंबर के सूत्र में दृष्टांत देकर बता दिया कि जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य चंद्रादिकों का प्रतिबिंब वस्तुतः प्रतिबिंब में भी कुछ बदल नहीं होता है, बिंब में तो बिल्कुल नहीं, तो भी प्रतिबिंब में उपाधि के धर्म दिखाई देते हैं। उस प्रकार मूल परमात्मा जो सत्स्वरूप है, परमात्मा निर्विशेष, वो तो बिंब स्वरूप है, किंतु उपाधियों में जो उसका जो प्रतिबिंब होता है उसमें न्यूनाधिकता, छोटा बड़ापन, ये सब सविशेषता आदि दिखाई देती है। वस्तुतः वो उपाधिकृत है, वास्तविक नहीं है, ये कह दिया। तब इस पर आक्षेप किया 19 नंबर के सूत्र में पूर्व पक्षी ने, क्या कि ये सिद्धांती तुम लोग जो जल और सूर्य का प्रतिबिंब का दृष्टांत दे रहे हो वह दृष्टांत विषम है, क्योंकि दृष्टांत में क्या है तो जिसका प्रतिबिंब पड़ता है वह सूर्य भी मूर्तिमान है कि नहीं, सविशेष है, और जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वह जल भी सविशेष है, मूर्तिमान है। तो मूर्तिमान पदार्थ का आकारवान पदार्थ में प्रतिबिंब हो सकता है, किंतु इधर जिसका प्रतिबिंब आप कहते हो वह तो ब्रह्म है, उसका तो कोई निरूप है, वो कोई आकार प्रकार रूप आदि कुछ नहीं है, और उपाधि भी निरूप है, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा होगा। दूसरी बात, जल से चल रूप उपाधि से दूर होता है कौन, सूर्य, तब उसका प्रतिबिंब पड़ता है। यहां तो परमात्मा न तो उपाधि से दूर है न तो उससे अतिरिक्त है, अतः उस परमात्मा का उपाधियों में प्रतिबिंब पड़ता है, ये कैसा कह पाओगे, ये आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने। तो उस आक्षेप का उत्तर अब इस 20 नंबर के सूत्र से सिद्धांती दे रहे हैं। अतः अवतरण भाष्य में पंक्ति लिखी है अत्र प्रतिविधीयते, तो इस यहां पर अत्र इस दृष्टांत दाष्टांत के संदर्भ में प्रतिविधीयते, प्रतिविधीयते मतलब क्यों, अत्र मतलब इस प्रकार की पूर्व पक्षी ने शंका उपस्थित करने पर अत्र क्या जी, प्रतिविधीयते, प्रतिविधीयते शब्द का अर्थ लिखिए आक्षेप निराक्रियते, आक्षेप
निराक्रियते। जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया है उसका निराकरण करते हैं सिद्धांती। ठीक है, चलिए, तो सूत्र के माध्यम से निराकरण करना है, किंतु सूत्र के भी पहले थोड़ा सा भाष्य पढ़ते हैं, बाद में सूत्र को लेंगे। तो पंक्ति देखिए आगे की, युक्तः एव तु अयम दृष्टान्तः विवक्षित युक्तः एव तु अयम दृष्टान्तः विवक्षितांश संभवात्। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय, अयम दृष्टान्तः पीछे तू और पीछे युक्तः एव, क्यों आगे विवक्षित अंश संभवात्। ठीक है, ये जो पंक्ति है युक्त एव तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः विवक्षितांशेन साम्यं भवितव्यम अर्धविराम सर्वात्मना वा प्रश्न चिन्ह आगे, तत्र आद्यम अंगीकरोति, आद्यम अंगीकरोति युक्तः एव इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तो सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं कि जिस पूर्व पक्षी में 19 नंबर के सूत्र में दृष्टांत और दार्ष्टान्त में विषमता दिखाई है, आक्षेप किया है, क्या कि दृष्टांत और दार्ष्टान्त में विषमता है, समानता नहीं है, अतः ये दृष्टांत उचित नहीं है, ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांती उसको पूछते हैं, अरे भाई पूर्व पक्षी, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में कुछ विवक्षित अंश को लेकर साम्य होना अपेक्षित है, अथवा सर्वात्मना पूरे टोटल बिल्कुल भेद नहीं, दोनों का समानता ऐसा अपेक्षित है। दो विकल्प, उन दो विकल्पों में से पहला विकल्प यदि मानता है पूर्व पक्षी, तो सिद्धांती उसका स्वीकार करते हैं। पहला विकल्प मतलब कौन सा, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में कुछ अंश को लेकर साम्य होता है, समस्त अंश को लेकर साम्य नहीं होता है, तब तो ये तो हमको मानना ही है। फिर यहां पर विवक्षित अंश को लेकर साम्य तो ही है दृष्टांत और दार्ष्टान्त में, तो कौन विवक्षित अंश है कि जिसको लेकर साम्यता है और दृष्टांत विषम नहीं है, समान बराबर है, तो उससे बता रहे एक एक बात को। तो देखिए फिर, अयम दृष्टान्तः तु युक्त एव, क्यों विवक्षित अंश संभवात्, विवक्षित जितना अंश अपने लिए अपेक्षित है, जितना अंश कहने के लिए इच्छित है, उतने अंश में दृष्टांत और दार्ष्टान्त में समानता होने के कारण जो दृष्टांत दिया है वह उचित ही है। लग गया आगे, न ही दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः क्वचित कंचित विवक्षितांशं मुक्त्वा सर्वसाम्यम केनचित दर्शयितुम शक्यते। ठीक है, तो थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं, नहीं को छोड़कर आगे, दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः, एक शब्द छोड़कर आगे, कंचित विवक्षितांशं मुक्त्वा सर्वसाम्यम, पीछे क्वचित, आगे केनचित दर्शयितुम, फिर वाक्य के आरंभ में नहीं, अंतिम में शक्यते। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है नहीं इत्यादि, उसके पीछे एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, द्वितीयम निराकरोति, द्वितीयम
निराकरोति नहीं इति। ठीक है, मतलब सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के लिए दो विकल्प किए थे अभी क्या कि कुछ अंश को लिए, कुछ अंश को लेकर दृष्टांत दाष्टांत में साम्य होना अपेक्षित है या समस्त अंश को लेकर। तो पहला विकल्प मान लिया। द्वितीयम निराकरोति मतलब दृष्टांत और दाष्टांत में सभी धर्मों को लेकर साम्यता चाहिए, ऐसा यदि कहने का प्रयास करता है कौन? पूर्व पक्षी, तो उसका निराकरण कर रहे। अब अन्वय के अनुसार कह रहे दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो, एक दृष्टांत उदाहरण, दार्ष्टान्त मतलब सिद्धांत है कि नहीं, तो उन दोनों में कंचित विवक्षितांश मुक्त्वा, कुछ विवक्षित अंश, कहने के लिए इच्छित अंश, अपेक्षित अंश, उसको छोड़कर सर्वसाम्यम, सभी अंशों में समानता, क्वचित केनचित दर्शयितुम न शक्यते, कहीं पर भी किसी के द्वारा भी दृष्टांत दाष्टांत में पूरे अंश में साम्यता कोई भी किसी के द्वारा भी दिखाई नहीं जा सकती है, कहीं पर भी हो नहीं सकता ऐसा, कुछ अंश को लेकर ही साम्यता होती है, ये बात कह दिया। और यदि पूरे धर्मों को लेकर, समस्त धर्मों को लेकर दृष्टांत दाष्टांत में साम्यता की अपेक्षा करेंगे तो गड़बड़ क्या होगी? फिर उन दोनों में दृष्टांत दाष्टांत भाव ही नहीं बचेगा। ये कह रहे आगे की पंक्ति में, सर्वसारूप्ये ही दृष्टांत दाष्टान्तिक भावोच्छेद एव स्यात्, है कि नहीं? ही, क्योंकि पीछे सर्वसारूप्ये, दृष्टांत दाष्टांत में सभी अंशों में सारूप्य समानता की अपेक्षा करोगे तो दृष्टांत और दाष्टांतिक भाव ही समाप्त हो जाएगा। उसको दृष्टांत कैसा कहेंगे? फिर वही तो दाष्टांत बन जाएगा यदि समस्त अंश में साम्यता होगी तो। ये कह रहे हैं तो दृष्टांत दाष्टांतिक भाव उच्छेद एव स्यात्। ठीक है, आगे चलिए। न च इदम स्वमनीषया जल सूर्यकादि दृष्टांत प्रणयनम, ठीक है, अर्धविराम, शास्त्र प्रणीतस्य तु अस्य प्रयोजन मात्रम उपन्यस्यते। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा शब्दों का अन्वय। च इदम, एक शब्द छोड़कर आगे, जल सूर्यकादि दृष्टांत प्रणयनम, पीछे स्वमनीषया, शुरू में न, फिर आगे शास्त्र प्रणीत से आगे सरल है। ठीक है, अब कौन बात कहना चाहते हैं? तो ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, दृष्टांत साम्ये अपि, दृष्टांत साम्ये अपि निरूपात्मनः, निरूपात्मनः प्रतिबिंबः, प्रतिबिंबः स्वबुद्ध्या, स्वबुद्ध्या कथम कल्प्यते, कथम कल्प्यते इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है भाई मान लेते हैं, क्योंकि सिद्धांतियों ने कह दिया कुछ अंश में साम्य तो है, तो कैसा साम्य हो तो बताना पड़ेगा, किंतु ठीक है मान लेते साम्य है, तो भी आत्मा निरूप है, सूर्य स्वरूप है, तो स्वरूप सूर्य का, रूपवान सूर्य का जल में तो प्रतिबिंब पड़ सकता है, किंतु उस प्रकार उपाधि में आत्मा का प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा? क्योंकि आत्मा निरूप है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति, दृष्टांत साम्य अपि निरूपात्मनः प्रतिबिंब, निरूप ऐसे आत्मा का प्रतिबिंब स्वबुद्ध्या कथम कल्प्यते, अपने बुद्धि से आप कैसी कल्पना कर रहे हो? ऐसा सिद्धांति के प्रति पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कह रहे? च इदम जल सूर्यादि दृष्टांत प्रणयनम स्वमनीषया,
न, ठीक है, स्वमनीषा, मनीषा मतलब बुद्धि, स्वमनीषया, स्वबुद्ध्या, न, अपने बुद्धि से हम नहीं दे रहे हैं। क्या? दृष्टांत का प्रणयन है कि नहीं? जल, सूर्य का आदि दृष्टांत का प्रणयन और उसको दृष्टांत करके आत्मा का प्रतिबिंब उपाधि में, ये सब बात बताना हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। फिर तो अपने मन से नहीं बोल रहे तो कैसा यह सूत्र में लिख दिया है आपने, सूत्रकार भगवान ने? तब कह रहे जो बात श्रुति में कही है उसका केवल हम यहां पर उल्लेख करके उसको सुस्पष्ट कर रहे हैं, इतना ही तो है। अपने मन से कहा हमने दृष्टांत दिया, वही कह रहे आगे। च इदम जल सूर्य का आदि दृष्टांत प्रणयनम, जल सूर्य आदि को दृष्टांत का लिखना, उसका उल्लेख करना और उसके अनुसार आत्मा का प्रतिबिंब उपाधि में मानना, ये सब बात स्वमनीषया, न, अपने बुद्धि से हम नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? तो शास्त्र प्रणीतस्य तु अस्य प्रयोजन मात्रम उपन्यस्यते, ठीक है। तो शास्त्र प्रणीतस्य इत्यादि जो पंक्ति है उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, श्रुत दृष्टान्तस्य, श्रुत दृष्टान्तस्य उद्धरण चिन्ह में सूर्यकादिवत, उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्मसूत्र 3:2-18, इति उपन्यासेन, इति उपन्यासेन किम फलम, किम फलम इति अतः आह, शास्त्र प्रणीतस्य इति, ठीक है। सिद्धांतियों का अभिप्राय कि अपने मन से हम बुद्धि ये दृष्टांत वगैरह नहीं दे रहे, श्रुति सिद्ध है। तब पूर्व पक्षी बोलता है चलो भाई श्रुति सिद्ध है, किंतु श्रुत दृष्टांत जो कि दृष्टांत श्रुति में बताया है उसका आप सूर्य का दिवत इत्यादि जो 18 नंबर का सूत्र अभी ऊपर हुआ है उसके द्वारा उसका उपन्यास क्यों कर रहे, फिर उसका क्या फल है, प्रयोजन क्या है? तब बता रहे शास्त्र प्रणीतस्य तु अस्य प्रयोजन मात्रम उपन्यस्यते, अस्य, अस्य, हाँ, दृष्टांतस्य, शास्त्र प्रणीतस्य दृष्टांत, दृष्टांत जो दिया गया है जल और सूर्य का प्रतिबिंब इत्यादि को का, वो श्रुत दृष्टांत है। और कौन श्रुति में वो दृष्टांत है वो बात भी ऊपर कह चुके हैं, कल बता दिया था, है कि नहीं? यथा येयम ज्योतिरात्मा विवस्वान अपोभिन्ना इत्यादि उसमें बताया था। और पुनः एक एवं भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, 18 नंबर के सूत्र के भाष्य में श्रुतियां दे चुके हैं। तो शास्त्र प्रणीत है दृष्टांत, तो शास्त्र प्रणीतस्य तु अस्य दृष्टान्तस्य प्रयोजन मात्रम उपन्यस्यते, यहां पर हम उसका केवल प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। तो क्या प्रयोजन आप सिद्ध करते हो बताते हो? तो ये जो पंक्ति है प्रयोजन मात्रम, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, प्रयोजनम, प्रयोजनम आत्मनः, आत्मनः निर्विशेषत्वं ज्ञानम, निर्विशेषत्वं ज्ञानम इति, ठीक है। तो क्या प्रयोजन है भाई, क्या फल है? तो बता दिया कि आत्मा निर्विशेष है, यह निश्चय होना, इस बात का ज्ञान होना, यही इस दृष्टांत का प्रयोजन है। जैसे जल में छोटा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो भी सूर्य कैसा है? निर्विशेष है, अपने महिमा में है, उसमें कुछ बढ़ावा कम ज्यादा कुछ नहीं है। उस प्रकार जो भी न्यूनाधिकता दिखाई दे रही है वो उपाधि के कारण दिखाई दे रहा है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई आदि है, कोई कुछ है, किंतु मूल जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का है वह तो निर्विशेष ही है। यह सिद्ध हो जाता है, यह फल मिल जाता है दृष्टांत का, दृष्टांत देने से। तो वही कह रहे प्रयोजनम, फल क्या है? आत्मनः निर्विशेषत्वं ज्ञानम,
आत्मा का निर्विशेष रूप से ज्ञान होना यही उस दृष्टांत का फल है। उसका स्पष्ट भगवान सूत्रकार ने किया है। इतना ही, अपने मन से तो कुछ बताया नहीं है, ये कह दिया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति। प्रयोजन मात्रम उपन्यस्यते, हो गया आगे, हो गया ना यहां तक, आगे चलिए। किम पुनः अत्र विवक्षितम सारूप्यम इति प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति है किम पुनः, उसके ऊपर लिखिए प्रश्न। क्या प्रश्न कर रहा है? किम पुनः अत्र, अत्र दृष्टांत और दाष्टान्त में विवक्षितम सारूप्यम किम, विवक्षित सारूप्य दोनों में क्या है बताओ। तो क्या अभी सिद्धांति ने कहा ऊपर विवक्षित अंश को लेकर दोनों में सारूप्य है, क्या सारूप्य वो बताया नहीं। तब उसको जिज्ञासा हो गई पूर्व पक्षी को, तो दृष्टांत और दाष्टान्त में क्या सारूप्य है वो हमको स्पष्ट करो बताओ। तो प्रश्न किया उसने, किम पुनः अत्र विवक्षितम सारूप्यमिति। तब उत्तर दे रहे तद उच्यते। तो तद उच्यते इसके ऊपर लिखिए उत्तराम, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे। वृद्धिरास भाक्तम इति, इसका मतलब इस सूत्र का उल्लेख हुआ है, अर्थात सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। अतः सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सूत्र है वृद्धिरास भाक्त्वमंतर्भावा दुभय सामंजस्यादेवम्। ठीक, हाँ। तो लिखेंगे भाई इस सूत्र का अर्थ सूत्र के बारे में। तो सूत्रावतरणम बराबर उपाधि अंतर्भावेन, उपाद्यंतर्भावेन, कौंस में लिखिए उपाधौ प्रविष्टेन, उपाधौ प्रविष्टेन, कौंस बंद। आगे तत्कल्पित धर्मवत्वम, तत्कल्पित धर्मवत्वम अत्र, अत्र कौंस में लिखिए दृष्टांत दार्ष्टान्तयोः, दृष्टांत दार्ष्टान्तयोः कौंस बंद। आगे विवक्षितांशः, विवक्षितांशः अर्धविराम तेन साम्येन, तेन साम्येन समाधान सूत्रम आह, समाधान सूत्रम आह, ठीक है। कौंस में लिखिए थोड़ा सा, उपाधियों में, उपाधियों में अंतर्भाव, अंतर्भाव कौंस में लिखिए छोटा कौंस में प्रवेश, कौंस बंद। आगे होने से, होने से उपाधियों से कल्पित, उपाधियों से कल्पित धर्म वाला होना ही, कल्पित धर्म वाला होना ही यहां, यह विवक्षित अंश है, विवक्षित अंश है अर्धविराम। उस साम्य से, उस साम्य से समाधान सूत्र कहते हैं, समाधान सूत्र कहते हैं, पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, तो सूत्र है वृद्धि रास भाक्त्वम अंतर्भाव्य अंतर्भावा दुभय सामंजस्यादेवम 3:2:20 पदच्छेद।
वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्यात एवं। नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है एवं, एवं बराबर यथा, यथा जलांतर्गतस्य, जलांतर्गतस्य सूर्य प्रतिबिंबस्य, सूर्य प्रतिबिंबस्य जलगत वृद्धि, जलगत वृद्धि ह्रास भाक्त्वम, जलगत वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अर्धविराम तत् औपाधिकम, तत् औपाधिकम अर्धविराम न पारमार्थिकम, न पारमार्थिकम पूर्ण विराम एवं, एवं बराबर तथा, तथा पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अंतर्भावात, अंतर्भावात बराबर अंतर्गतत्वात्, अंतर्गतत्वात् अर्धविराम निर्विशेषस्य ब्रह्मणः, निर्विशेषस्य ब्रह्मणः देहादि उपाधि अंतर्भावात्, देहादि उपाद्यंतर्भावात् कौंस में लिखे प्रविष्टत्वात्, प्रविष्टत्वात् कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक वृद्धि ह्रास भाक्त्वम बराबर देहादिगत वृद्धि ह्रास भाक्त्वम, देहादिगत वृद्धि ह्रास भाक्त्वम औपाधिकम, औपाधिकम अर्धविराम न पारमार्थिकम, न पारमार्थिकम पूर्ण विराम। आगे प्रतीक उभय सामंजस्यात्, उभय सामंजस्यात् बराबर उभयोः, उभयोः दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः, दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः संगतत्वात्, संगतत्वात् अर्धविराम भवति सूर्यादि दृष्टान्तः, भवति सूर्यादि दृष्टान्तः अनुकूलः इति, अनुकूलः इति पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एवं, एवं विवक्षितांश साम्य संभवेन, विवक्षितांश साम्य संभवेन उभयोः, उभयोः दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः, दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः सामंजस्यात्, सामंजस्यात् अविरोधः, अविरोधः पूर्ण विराम न ही
दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो, दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो सर्वसारूप्यम, सर्वसारूप्यम केनापि दर्शयितुम शक्यम, केनापि दर्शयितुम शक्यम पूर्ण विराम। तथा सति, तथा सति तद्भावोच्छेद प्रसंगः, तद्भावोच्छेद प्रसंगः इति भावः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि उपाधि अंतर्भावेन, अर्थात जैसे जलरूप उपाधि में जैसे कि सूर्य का प्रवेश हुआ है प्रतिबिंब रूप से, उसी प्रकार देहादि उपाधियों में परमात्मा का, ब्रह्म का जीव के रूप में जैसा कि प्रतिबिंब रूप से, जीव के रूप से क्या हुआ है, प्रवेश हुआ है। अतः जैसे जलरूप उपाधि के धर्म उस प्रतिबिंब पर न होने पर भी दिखाई देते हैं, उसी प्रकार देहादि उपाधियों में और जो धर्म है वे धर्म वस्तुतः आत्मा में न होने पर भी उपाधि के कारण दिखाई देते हैं। इतने अंश में साम्यता है दृष्टांत और दाष्टांत में, ये कह रहे हैं। तो उपाधि अंतर्भावे न मतलब उपाधि में प्रविष्ट होने के कारण तत्कल्पित धर्मवत्वम, ये विवक्षित अंश है। तत्कल्पित, तत् शब्द का अर्थ लिखिए उपाधि, उपाधि के द्वारा कल्पित धर्म वाला होना, यह अत्र इस दृष्टांत और दाष्टांत में विवक्षित अंश है। तेन, उस विवक्षित अंश को लेकर दोनों में साम्यता है। अतः तेन साम्येन समाधान सूत्रम आह, सूत्र के द्वारा समाधान दे रहे हैं उस पूर्व पक्ष के आक्षेप का, जो कि आक्षेप 19 नंबर के सूत्र में किया था। फिर सूत्र आया वृद्धिरास भाक्त्वम अंतर्भावादुभय सामंजस्यादेवम, पदार्थोक्ति में लिख रहे सूत्र के अंतिम का शब्द प्रतीक एवं, तो एवं का स्पष्टीकरण कर रहे, यथा जिस प्रकार जलांतर्गतस्य सूर्य प्रतिबिंबस्य, जल के अंतर्गत जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसमें जलगत वृद्धि ह्रास भाक्त्वम, यद्यपि वृद्धि जल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा है जल तो प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, बारिश और धूप के कारण जल घट गया, न्यून हो गया, कम रह गया तो प्रतिबिंब छोटा दिखने लगता है, तो वृद्धि ह्रास। तो जलगत वृद्धि ह्रास, ह्रास मतलब न्यून होना, कम होना, समाप्त होना। तो ये जल के जो धर्म है वृद्धि ह्रास भाक्तत्व, किंतु उसका भागीदारपना जैसा हो रहा है किसमें, प्रतिबिंब में, ये सब प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। किंतु वह सब प्रतिबिंब में दिखाई देने वाले धर्म वास्तविक नहीं, वे भी कैसे, औपाधिक है कि नहीं, औपाधिकम न पारमार्थिकम, ये दृष्टांत में हुआ। एवं तथा, उसी प्रकार सिद्धांत में कह रहे अब। तो फिर आगे प्रतीक आया अंतर्भावात, अंतर्भावात शब्द का अर्थ कर दिया अंतर्गतत्वात्, अर्थात प्रविष्टत्वात्। तो कैसा प्रविष्ट हुआ है उसका स्पष्टीकरण कर दिया आगे के वाक्य में। तो निर्विशेष्य ब्रह्मण, ब्रह्म वस्तुता निर्विशेष है, तो भी देहादि उपाधि अंतर्भावात, देहादि उपाधियों में उसका प्रवेश होने के कारण होता क्या है, वृद्धिरास भाक्तत्व प्रतीक है। मतलब देहादिगत वृद्धिरास भाक्तत्व, यद्यपि वृद्धि रास बढ़ना घटना ये सब किसमें है, देह में है, किंतु देह के धर्म प्रतीत होते हैं उस प्रतिबिंब रूप आत्मा में, अर्थात जीव में, आत्मा में। वही कह दिया देहादिगत वृद्धिरास भाक्त्वम, किंतु वो धर्म सब औपाधिक है, न पारमार्थिकम। लग गया, इसका मतलब दोनों का साम्य है, किनका, दृष्टांत और दाष्टांत का, वही दे रहे। उभय सामंजस्य प्रतीक है, मतलब उभयो हो अर्थात दृष्टांत दाष्टान्तिकयो हो संगतत्वा, संगत है, दोनों में विषमता नहीं है कि नहीं। इसलिए भवती सूर्यादि दृष्टांत अनुकूल, अनुकूल ही वह, विषम नहीं है, प्रतिकूल दृष्टांत नहीं है। ठीक, आगे चलिए। एवं इस प्रकार से
विवक्षित अंश साम्य संभवेन, अपेक्षित जितना अंश है उस अंश में दोनों की समानता होने के कारण उभयोः दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः सामंजस्य, दृष्टांत और दार्ष्टान्त इन दोनों में सामंजस्य होने के कारण अविरोधः, कोई विरोध नहीं है, अर्थात दृष्टांत विषम नहीं है। आगे, नहीं दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः सर्वसारूप्यम केनापि दर्शयितुम शक्यते, किसी के भी द्वारा दृष्टांत और दार्ष्टान्त में, उदाहरण और सिद्धांत में सभी रूप से सारूप्य, सभी अंश को लेकर सारूप्य किसी के द्वारा भी दिखाया नहीं जा सकता है। तथा सती, और यदि पूर्ण रूप से सारूप्य होगा तो क्या होगा फिर? तद्भावोच्छेद प्रसंग, उन दोनों में ये दृष्टांत है, ये दार्ष्टान्त है, ये भाव ही नहीं रहेगा, एक जैसे ही बन जाएंगे दोनों, ये कह रहे। तद्भावोच्छेद प्रसंग इति भाव। लग गया? चलिए भाई आगे चलते अब भाष्य में। तो जलगतम ही सूर्य प्रतिबिंबम जल वृद्धौ वर्धते, जल ह्रासे रसति, जल चलने चलति, जल भेदे भिद्यते इत्येवं जल धर्मानुयायी भवति। अर्धविराम। न तो परमार्थतः सूर्यस्य तथात्वम अस्ति, ये दृष्टांत में बात बता दी। ठीक है, तो क्या है देखो भाई, तो जल उपाधि है, तो जलगतम ही सूर्य प्रतिबिंबम, जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब है कि नहीं, तो उसमें उपाधि जो जल, उसके धर्म प्रतिबिंब में प्रतीत होते हैं। वो कैसे दे रहे? जल वृद्धौ वर्धते, जल बहुत बढ़ गया तो प्रतिबिंब और बड़ा हो गया, ऐसा मालूम पड़ता है। जल ह्रासे रसति, जल कम हो गया, घट गया, कम रह गया तो प्रतिबिंब भी छोटा हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। जल चलने चलती, यदि वायु आदि से जल हिलना लग जाए तो प्रतिबिंब भी हिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जल भेदे भिद्यते, लेकिन जल में यदि भेद दिखाई देता है तो प्रतिबिंब में भी भेद दिखाई देता है। जैसे दर्पण में स्पष्ट रूप से होता है, दर्पण में टूटा दर्पण है तो प्रतिबिंब भी कैसा लगता है? भी टूटा हुआ लगता है। तो जल भेदे भिद्यते, क्यों? वहां इस घट का जल, उस घट का जल, उस घट का जल, इस प्रकार जल रूप उपाधि में भेद है तो लगता है ये प्रतिबिंब अलग, वो प्रतिबिंब अलग, वो प्रतिबिंब अलग, उपाधि के भेद से भेद प्रतीत होता है प्रतिबिंब में, वही लिख दिया जल भेदे भिद्यते इति एवं, इस प्रकार से जल धर्मानुयायी भवति, है कि नहीं? भवति का कर्ता कौन है? हां, सूर्य प्रतिबिंबम, जल धर्मानुयायी भवति, सूर्य का प्रतिबिंब जल धर्म का अनुसरण करने वाला होता है। जल के धर्म, उपाधि के धर्म उसमें प्रतीत होते, वस्तुतः होते नहीं है, प्रतीत होते हैं, ये दृष्टांत में, किंतु वो औपाधिक है। जल धर्मानुयायी भवति, न तो परमार्थतः सूर्य से तथात्वम अस्ति, किंतु वस्तुतः बिंब स्वरूप जो सूर्य, उसमें तथात्व कुछ नहीं है, न बढ़ता है न घटता है, जीव का त्यू है। कौन? सूर्य, बिंब। न तो परमार्थतः सूर्य से तथात्वम अस्ति, ये दृष्टांत में बात हो गई। अब सिद्धांत में देखिए, एवं परमार्थतः अविकृतम एक रूपम अपि सद्ब्रह्म देहादि उपाधि अंतर्भावात भजते इव उपाधि धर्मान वृद्धि रासादीन। ठीक है, उत्तरार्ध का थोड़ा सा अन्वय करेंगे। उपाद्यंतर भावात, इसके आगे वहां तक सरल है, उसके बाद उपाद्यंतर भावात के बाद में शेवट अंतिम का शब्द वृद्धि रासादीन, फिर उसके पीछे उपाधि धर्मान, फिर उसके पीछे भजते इव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई शुरू से पंक्ति का। एवं, इसी प्रकार परमार्थतः वस्तुतः अविकृतम एक रूपम अपि सद्ब्रह्म, सद्ब्रह्म के विशेषण है। सत्स्वरूप ब्रह्म कैसा है? अविकृत, उसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, एक रूप है, ऐसा सत्स्वरूप जो ब्रह्म, किंतु देहादि उपाधि अंतर्भावात, देहादि उपाधियों में उसका प्रवेश होने के कारण, अंतर्भाव मतलब प्रवेश हुआ देहादि उपाधियों में जीव के रूप में, अंतर्भावात, फिर होता क्या है? वृद्धि रासादीन देह उपाधि धर्मान
बढ़ना घटना इत्यादि जो तिहरूप उपाधि के धर्म है, उन धर्मों को भजते इव। भजते मतलब जैसे कि उस धर्म को प्राप्त हो रहा है। कौन? आत्मा, सद्ब्रह्म। यद्यपि उसमें कोई धर्म नहीं है, बढ़ता घटता कुछ नहीं है, किंतु जैसे कि वो धर्म उसको प्राप्त हो गए। तो दृष्टांत और दाष्टांत में इतने अंश को लेकर साम्यता है। अतः दृष्टांत विषम नहीं, समान है, अनुकूल ही है, ये सिद्धांति ने कह दिया। ठीक है, आगे एवं उभयो दृष्टांत दाष्टान्तिकयो सामंजस्यात् अविरोधः। ठीक, शब्दों का अन्वय करेंगे। एवं एक शब्द छोड़कर दृष्टांत दाष्टान्तिकयो हो, पीछे उभयो हो, आगे सामंजस्यात् अविरोधः। इस प्रकार से दृष्टांत और दाष्टान्त इन दोनों में सामंजस्य, संगतता, सुसंगतता, कुछ अंश को लेकर साम्यता होने के कारण अविरोध। अविरोध शब्द का अर्थ लिखिए न वैषम्यम इत्यर्थः। अविरोध मतलब न वैषम्यम, दोनों में विषमता नहीं है, यह अर्थ हुआ। ठीक है, अब ये जो अंतिम पंक्ति आई ना, अविरोध इत्यादि, उसके आधार पर एक टिप्पणी भी लिख लेते हैं। लिखेंगे आत्मा आत्मा प्रतिबिंब शून्य, प्रतिबिंब शून्य निरूप द्रव्यत्वात्, निरूप द्रव्यत्वात् वायुवत्, वायुवत् इति अनुमाने, इति अनुमाने आकाशे व्यभिचारः, आकाशे व्यभिचारः पूर्णविराम। अल्पजले, अल्पजले विदुराकाश प्रतिबिंब दर्शनात्, विदुराकाश प्रतिबिंब दर्शनात् उपाधि दूरस्तत्वम अपि, उपाधि दूरस्तत्वम अपि क्वचित्, क्वचित् अनपेक्षितम, अनपेक्षितम इति भावः। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी ने जो अनुमान दिया था वो खंडित हो गया। क्या था वो अनुमान? तो अनुमान का आकार आत्मा प्रतिबिंब शून्य निरूप द्रव्यत्वात् वायुवत्, ये पूर्व पक्षी का अनुमान था। इसमें पक्ष है आत्मा। कैसा है वो आत्मा? प्रतिबिंब शून्य, उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। बोलेंगे क्यों? निरूप द्रव्यत्वात्, उसके लिए कोई रूप नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब उसका ही होता है जो रूप वाला द्रव्य होता है। आत्मा में तो रूप नहीं है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उदाहरण वायुवत, जैसे वायु का प्रतिबिंब नहीं होता है, क्यों? वायु निरूप है, अतः प्रतिबिंब नहीं। उस प्रकार आत्मा भी निरूप है, अतः उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी ने अनुमान दिया था, उसका खंडन हो गया। कहा कि यहां का हेतु पूर्व पक्षी ने दिया हुआ हेतु व्यभिचारी है। कहा व्यभिचारी? उसका आकाश में, आकाश में व्यभिचार है। कैसे? हेतु क्या है? निरूप द्रव्यत्वात्। आकाश भी निरूप द्रव्य है कि नहीं? रूप रहित है, हेतु है, और साध्य नहीं है, साध्य का अभाव। साध्य क्या है अपना? प्रतिबिंब शून्यत्व। तो आकाश में प्रतिबिंब शून्यत्व थोड़ी है, प्रतिबिंब आकाश का तो होता है और हेतु है। और साध्याभाव के अधिकरण में हेतु रहता है, तो उस हेतु को क्या कहते? व्यभिचारी। साध्याभाववद वृत्तित्वम व्यभिचार, ये विचार का लक्षण किया है। तो वही दे रहे आगे व्यभिचार। अल्प जले, छोटा सा जल है, थोड़ा सा, कभी कभी वर्षा के दिन में रास्ते में ये बहुत छोटा दो अंगुली इतना जल हो रहता है और स्थिर है, और उसमें हम लोग सब देखते हैं तो ऐसा लगता है क्या? बाप रे बाप, कितना गंभीर, कुछ गहरा जल है, ऐसा मालूम पड़ता है।
तो जल तो गहरा है नहीं है, तो गहराई दिखाई दे रही है, वो काय की? तो आकाश का प्रतिबिंब उसमें पड़ा हुआ है। फिर वो आकाश उस जल रूप उपाधि से दूर है क्या? नहीं, क्योंकि आकाश तो अनुगत व्यापक है ना, तो जल में उपाधि में भी है, सब बाहर आठ सब जगह है, तो दूर नहीं है तो भी प्रतिबिंब पड़ गया। तो प्रतिबिंब जो चीज दूर है उसका ही पड़ता है, ये बात नहीं। दूसरी बात, क्या रूपवान का ही प्रतिबिंब पड़ता है? ये भी बात नहीं। आकाश रूपवान है क्या? नहीं, निरूप है, तो भी आकाश का क्या पड़ा? प्रतिबिंब पड़ा। ठीक है ना, तो ये बात कह दी। उस प्रकार आत्मा निरूप है, मान्य है, पास में है, उपाधि में भी प्रविष्ट है, मान्य है। सूर्य की तरह दूर नहीं है, जल से सूर्य दूर रहे वैसा उपाधि से आत्मा दूर है, ऐसी बात नहीं, पास में ही है, तो भी प्रतिबिंब होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये विचार दिखा दिया। वही कह रहे अल्प जले, थोड़े से जल में, विदुर आकाश प्रतिबिंब दर्शनार्थ, बहुत गहरा ये आकाश जल में है, इस प्रकार प्रतिबिंब देखने को मिलता है। इससे सिद्ध होता है क्या? उपाधि दूरस्तत्वम अपि क्वचित अनपेक्षितम। प्रतिबिंब होने के लिए उपाधि दूर चाहिए, इसकी भी कहीं पर अपेक्षा नहीं है। और जिसका प्रतिबिंब पढ़ना है वो रूपवान चाहिए, इसकी भी कोई अपेक्षा नहीं है। अर्थात पूर्व पक्षी का अनुमान खंडित हो गया, बाधित हो गया, ये विचार दोष उसमें आ गया। ये बात हो गई, लगा अर्थ। चलिए आगे। इसके साथ साथ यह 20 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है 21, किंतु उसका भाष्य बहुत बड़ा है, किंतु थोड़ा सा ले लेते सूत्र का अर्थ वगैरह, है ना। तो सूत्र आता है, सूत्र का उच्चारण दर्शनाच्च। ठीक है, चलिए भाई सूत्र का अर्थ लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा प्रतिबिंब रहितः निरूपद्रव्यत्वात् वायुवत् उद्धरण चिन्ह 1। आगे इत्यादि अनुमानस्य प्रवेश श्रुतेः अपि बाधः भवति इति आह। फिर सूत्र नीचे के पंक्ति में सूत्रम दर्शनाच्च 3:2:21 पदच्छेद दर्शनाच्च, फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है दर्शनाच्च बराबर उसका अर्थ दृष्टत्वाच्च पूर्ण विराम। आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 2:5-18 अर्धविराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 6:3-2 इत्यादि श्रुतौ परस्य एव ब्रह्मणः देहादि उपादिषु
देहादि उपादिषु प्रतिबिंब भावेन अंतः अनुप्रवेशस्य दर्शनात् अनुमानादेः बाधः भवति। पूर्ण विराम। शास्त्रैक समधिगम्ये अर्थे शास्त्रैक समधिगम्ये अर्थे नैवं शंकनीयम् न एवं शंकनीयम्। पूर्ण विराम। अतः जल सूर्यादि दृष्टान्तः संगच्छते। पूर्ण विराम। तस्मात् निर्विशेषैक रूपम एव ब्रह्म अर्धविराम न उभय रूपम विपरीतम वा इति निस्संदिग्धम सिद्धम हो गया। अर्थ देखो भाई, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं आत्मा प्रतिबिंब शून्य किंवा प्रतिबिंब रहित निरुपद्रव्यत्वात् वायुवत, ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। किंतु इत्यादि अनुमान का बाद हो जाता है। एक तो ये विचार दोष दिखा दिया ऊपर इस अनुमान में, और दूसरी बात श्रुति स्वयं प्रवेश बता रही है परमात्मा का उपाधियों में, है कि नहीं। तो प्रतिबिंब आत्मा का हम तब नहीं मानते जब श्रुति ने आत्मा का उपाधि में प्रवेश नहीं बताया होता। किंतु उपाधियों में स्वतः श्रुति ही क्या बताती है, आत्मा का प्रवेश बताती है। तो वही उसका प्रतिबिंब रूप से, जीव रूप से भाव है, प्रतिबिंब है, और उपाधि के धर्म उस पर दिखाई दे रहे हैं। अतः आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होता है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। श्रुति स्वयं प्रवेश बता रही है, ये बात बता रहे अभी। तब सूत्र आया दर्शनाच्च, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे दर्शनाच्च। दर्शनाच्च इसका शब्दशार्थ होता है दृष्टत्व, देखा गया है, अर्थात श्रुति ने कहा है। तो कौन श्रुति क्या कहा है, तब आगे तथाई करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो श्रुति है पुरश्चक्रे द्विपद, पुरश्चक्रे चतुष्पद। तो द्विपद पुरः चक्रे, उस परमात्मा ने द्विपद, श्रुति का अर्थ बाद में लिखाएंगे हम लोग भाष्य में। दो पैर वाला मनुष्य आदि पूर्व परमात्मा ने निर्माण किया चक्रे, और चतुष्पद चार पैर वाला पूर्व अर्थात शरीर वगैरह चक्रे निर्माण किया परमात्मा ने, है कि नहीं। और उसमें प्रवेश किया, वो पूरी श्रुति जब पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये सब। और दूसरी श्रुति दे रहे, ये तो पूर्वधारण्यक उपनिषद की श्रुति हुई। छांदोग्य में भी आता है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीव रूप आत्मा से, आत्मा रूप से प्रविष्ट हुआ उपाधि में। इत्यादि श्रुतौ परस्यैव ब्रह्मण देहादि उपादिषु प्रतिबिंब भावेन अंतः अनुप्रवेशस्य दर्शनात्। इत्यादि श्रुतियों में परस्यैव ब्रह्मण मतलब परमात्मा का ही देहादि उपाधियों में प्रतिबिंब भाव से, जीव रूप से अंतर भीतर उपाधि में अनुप्रवेशस्य दर्शनात् दिखाई देता है, श्रुति कह रही है। इसलिए अनुमानादेह बाध भवति, पूर्व पक्षी के अनुमान का क्या हो जाता है, बाद। और दूसरी बात आगे कह रहे शास्त्रैक समधिगम्य अर्थ है, शास्त्र के द्वारा निश्चित किया गया जो अर्थ है, श्रुति के द्वारा निश्चित किया गया जो अर्थ है, उसमें
अपनी बुद्धि से शंका नहीं करनी चाहिए। अनुकूल करो, तर्क करो, वितर्क कुतर्क मत करो। तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम। तर्क का मतलब श्रुति के अनुकूल युक्ति देना, ये तर्क है। और श्रुति का बाद हो जाए इस प्रकार का तर्क देना, वो कुतर्क होता है। और शास्त्र कहता है तर्क करो, कुतर्क मत करो। अर्थे नैव शंकनीयम। अतः जलादि दृष्टांत संगच्छते। अतः जलादि का जो दृष्टांत दिया है वह सुसंगत हो जाता है। तस्मात् उससे क्या सिद्ध होता है फिर? निर्विशेष एक रूपम एव ब्रह्म। ब्रह्म केवल एकमात्र निर्विशेष स्वरूप ही है, निर्गुण रूप ही है। न उभय रूपम, उभय रूप नहीं है, और विपरीत भी नहीं है। विपरीत मतलब केवल सगुण ही सगुण है, वही वास्तव है, ऐसी भी बात नहीं है। न उभय रूपम विपरीतम वा इति, इस प्रकार से निस्संदिग्धम सिद्धम, यह बात संशय रहित अब सिद्ध हो गई, हो गया। चलिए भाई, तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब थोड़ा सा 2-4 पंक्ति भाष्य देख लेते हैं। आइए। दर्शयति च श्रुति परस्यैव ब्रह्मणः देहादिषु उपादिषु अंतः अनुप्रवेशम। ठीक, इतने का अन्वय कर लेंगे। पहले 2 शब्द छोड़कर श्रुति ही, पूरी पंक्ति आगे पढ़ लेते, फिर बाद में दर्शयति च, इतना ही। तो श्रुति ही परस्यैव ब्रह्मणः देहादिषु उपादिषु अंतः अनुप्रवेशम दर्शयति। ठीक, श्रुति स्वयं परस्यैव ब्रह्मण, परमात्मा का ही देहादि उपादियों में, देहादि उपादियों के भीतर अंतः अनुप्रवेशम, उसका प्रवेश दिखाती है, बताती है। श्रुति स्वयं बता रही है। ठीक है। अतः प्रतिबिंब का दृष्टांत जो दिया है वो कोई गलत नहीं है। तो बोलेंगे कौन श्रुति उपाधि में प्रवेश परमात्मा का दिखाती है? वो श्रुति कौन है? तो श्रुति दे रहे, पुरश्चक्रे द्विपदः, पुरश्चक्रे चतुष्पदः, पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आदिशत्। बृहदारण्यक 2:5-18। यह अभी श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे? तो 2 शब्द छोड़कर द्विपदः, फिर पूछे पीछे पुरः चक्रे, द्विपदः पुरः चक्रे, आगे चतुष्पदः, पीछे पुरः चक्रे, आगे पुरः सह, फिर थोड़ा आगे पुरुषः, पीछे पक्षी भूत्वा पुरः आदिशत। हो गया। देखो भाई, तो श्रुति का अर्थ लिखाएंगे, पहले अर्थ थोड़ा सा देख लीजिए। क्या? तो उस परमात्मा ने क्या किया? 2 पैर वाला पुर, जैसे कि नगर निर्माण किया, मनुष्य का शरीर, और चतुष्पद 4 पैर वाला। तो चतुष्पद इसको उपलक्षण करके सभी पशु पक्षी आदियों के शरीर ले लेने हैं कि जिनको पैर है नहीं है, जो भी है। हाँ, तो चतुष्पद पुरः चक्रे, फिर उसके बाद निर्माण किया, ये बात हो गई। अब फिर आगे आया पुरः, तो पीछे के पुरः शब्द का अर्थ हुआ पूर, नगर, नगर जैसा शरीर। और यहां जो पुरः है उसका अर्थ है पूर्वम, वो लिखाएंगे। तो पूर्वम पहले, सबसे पहले क्या किया? फिर उसने बाद में सह, पुरुष वो परमात्मा, पक्षी भूतवा, लिंग शरीर वाला बनकर, पक्षी शब्द का अर्थ लिंग शरीर, ये करेंगे सब। तो पक्षी भूतवा पुरः मतलब इन शरीरों में, जो शरीर बनाए परमात्मा ने, उन सभी शरीरों में आदिशत प्रविष्ट हुआ। तो प्रवेश श्रुति स्वयं बता रही है, परमात्मा का उपाधि में प्रवेश है। तो वही तो प्रतिबिंब रूप से प्रवेश है फिर। अतः दृष्टांत अनुकूल ही है, यह बात हो गई। चलिए श्रुति के शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे प्रतीक द्विपदः बराबर मनुष्याः, आगे प्रतीक पुरः बराबर पुराणी, कौंस में लिखिए शरीरादीनि,
शरीरादीनी कंस बंद। आगे चक्रे प्रतीक है बराबर निर्मितवान, निर्मितवान पूर्ण विराम। पुनः प्रतीक चतुष्पदः पुरः, चतुष्पदः पुरः बराबर चतुष्पदोपलक्षितानि च, चतुष्पदोपलक्षितानि च पश्वादि शरीराणि, पश्वादि शरीराणि चक्रे, चक्रे पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक पुरः बराबर चक्षुरादि अभिव्यक्ते है, चक्षुरादि अभिव्यक्ते है पूर्वम, पूर्वम कंस में लिखिए प्राग कंस बंद। फिर आगे प्रतीक सह बराबर स्रष्टा ईश्वरः, स्रष्टा ईश्वरः। फिर प्रतीक पक्षी, पक्षी बराबर लिंग शरीरी भूत्वा, लिंग शरीरी भूत्वा कंस में लिखिए लिंग शरीर वाला, लिंग शरीर वाला जीव होकर, लिंग शरीर वाला जीव होकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक पुरः, पुरः बराबर तानि एव सृष्टानि शरीराणि, तानि एव सृष्टानि शरीराणि। फिर आगे प्रतीक आविशत, आविशत बराबर जीव रूपेण प्रविष्टवान, जीव रूपेण प्रविष्टवान पूर्ण विराम। आगे स च प्रविष्टः अपि पुरुषः, स च प्रविष्टः अपि, प्रविष्टः अपि पुरुषः बराबर पूर्णः एव इत्यर्थः, पूर्णः एव इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे तैतरीयके, तैतरीयके लिंगस्य, लिंगस्य पक्षादि उक्तेः, पक्षादि उक्तेः पक्षित्वं मंतव्यम्, पक्षित्वं मंतव्यम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो द्विपदः, द्विपद मतलब दो पैर वाला अर्थात मनुष्य वगैरह। पूरा मतलब पुरानी नगर जैसा शरीर, चक्रे निर्मितवान परमात्मा ने बनाया। और चतुष्पद पूरा चार पैर, इसको उपलक्षित करके पशुआदि के शरीर, पशु पक्षी आदि सभी के शरीर उस परमात्मा ने निर्माण किया। फिर पुरः, पुरः का अर्थ पूर्वम मतलब चक्षुरादि अभिव्यक्त होने के पहले ही सह परमात्मा सृष्टा ईश्वर क्या बन गया? पक्षी। पक्षी बन गया मतलब क्या? यहां पर पक्षी शब्द का अर्थ है लिंग शरीरी भूतवा, लिंग शरीर वाला जीव बनकर, लिंग शरीर उपाधि धारण करके, ठीक है ना, बनकर फिर क्या किया उसने? स्थूल शरीर में प्रवेश किया। तो वही करे पुरः मतलब तानी एवं सृष्टानी शरीरानी, पहले जो उत्पन्न करके रखे शरीर आदि है उनमें क्या किया? आविशत। आविशत मतलब प्रविष्टवान, प्रवेश किया उस परमात्मा ने, कि जिसने लिंग शरीर धारण किया उस लिंग शरीर रूप जीव ने, जो कि परमात्मा ही है, उसने फिर इन स्थूल शरीरों में प्रवेश किया, प्रविष्टवान। फिर आगे
यहां पर पुरुष शब्द भी आया है श्रुति में, उसका भी कुछ महत्व है, तात्पर्य है क्या? सच प्रविष्ट अपि, वो परमात्मा प्रविष्ट हुआ तो भी वह पुरुष है। पुरुष शब्द का अर्थ यह कर दिया पूर्ण है, उसमें कुछ न्यूनता होती नहीं है। ठीक है, पूर्ण एव इत्यर्थ। लग गया? आगे तैतरीय उपनिषद में लिंगस्य पश्वादियुक्ते, लिंग शरीर वाला जीव, उसके लिए पक्षी की उपमा दी गई है। इसलिए यहां पर भी जो पक्षी शब्द आया है उसका भी अर्थ कर दिया लिंग शरीर वाला जीव, उसके आधार पर ये का पक्षित्व मंतव्य हो गया जी। चलिए आगे, तात्पर्य क्या? श्रुति ने स्वयं बताया है कि परमात्मा उपाधियों में प्रविष्ट होता है, और उपाधि में प्रविष्ट होना यही प्रतिबिंब है। अतः जल सूर्य का जो दृष्टांत दिया है वो समय है, विषम नहीं है। और दृष्टांतों को लेकर इतना ही दिखाना है कि मूल तत्व जो है वह निर्विशेष है, निर्गुण निराकार ही है, उसमें कोई बदल नहीं होता है। उपाधि के धर्म के कारण मालूम पड़ता है हमको कि बढ़ गया घट गया, किंतु उपाधि के धर्म के कारण है। वस्तुतः परमात्मा जीव का त्यू निर्विशेष स्वरूप ही है। यह बात आगे चलिए भाष्य में। तो एक श्रुति ये दे दी बृहदारण्यक उपनिषद की, और दे रहे छांदोग्य, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, सरल है। इस जीव रूप आत्मा के जीवात्मा रूप से प्रविष्ट हुआ परमात्मा इति च। ठीक, आगे चलिए। तस्मात् युक्तम एतत्, क्या? अतएव च उपमा सूर्यकादिवत इति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना तस्मात् इत्यादि, तो उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। प्रतिबिंब पक्षस्य श्रुति मूलत्वे फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो पक्ष है वह श्रुति मूलक है। तो श्रुति है कि नहीं, प्रतिबिंब पक्ष श्रुति मूलत्वे, श्रुति मूलक है, तो उससे फलित क्या? तब कह रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो क्या? तस्मात् कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय, तस्मात् दो शब्द छोड़कर, अतएव च उपमा सूर्यकादिवत इति, पीछे एतत् युक्तम। ठीक है ना, अर्थात और तस्मात् शब्द आया है, तस्मात् शब्द का भी अर्थ लिखेंगे यस्मात् प्रतिबिंब पक्षः अयम् श्रुति मूलः तस्मात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, प्रतिबिंब पक्ष श्रुति मूलक होने के कारण सूत्रकार भगवान ने 18वें सूत्र में अतएव च उपमा सूर्यकादिवत यह जो बात बताई है, दृष्टांत दिया है, एतत् युक्तम, वह युक्ति युक्त ही है, दृष्टांत विषम नहीं है। लग गया इतना? आगे चलिए। तस्मात् निर्विकल्पैकलिंगम एव ब्रह्म न उभय लिंगम विपरीत लिंगम च इति सिद्धम। ठीक है, ये भी जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति है उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे, एवं प्रतिबिंब भावेन भेदादेः कल्पितत्वात् निर्विशेषम ब्रह्म इति स्वमताम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, एवं इस प्रकार से प्रतिबिंब भावेन, प्रतिबिंब भाव से भेदादिक जो भिन्न भिन्न पना कम ज्यादा पना दिखाई दे रहा है वो कल्पित है,
औपाधिक है। अतः सिद्ध हुआ कि निर्विशेष ही ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। इति, ऐसा जो सिद्धांतियों का अपना मत है उसका उपसंहार कर रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो ब्रह्म इति स्वमतम उपसंहरति तस्मात् इति। तो पंक्ति देखिए, तस्मात् निर्विकल्पैक लिंगम एव ब्रह्म। कैसा है ब्रह्म? निर्विकल्पैक लिंगम। निर्विकल्प मतलब निर्विशेष, निर्विशेष एकमात्र लिंग वाला है। लिंग वाला है मतलब आकार वाला है। आकार मतलब सचमुच उसका कोई आकार आड़ा टेढ़ा तिरछा आया चौकोन ऐसा आकार, ऐसा नहीं। निर्विशेष यही उसका आकार है, यही उसका स्वरूप है। आकार का मतलब स्वरूप, लिंग का मतलब स्वरूप। तो निर्विकल्प एक लिंगम, निर्विकल्प मात्र स्वरूप है उस परमात्मा का, यह सिद्ध हुआ ब्रह्म। न उभय लिंगम, जैसा कि पूर्व पक्षी बोल रहा था, उभय लिंग मानो ब्रह्म को, उभय रूप वाला मानो, वो भी नहीं। न विपरीत लिंगम, निर्विशेष का विपरीत हो जाएगा सविशेष, सविशेष है ब्रह्म, ऐसी भी बात नहीं। जो है वो उपाधिकृत है, सच्चा तो वास्तविक रूप तो निर्विशेष ही है। न विपरीत लिंगम च इति सिद्धम, ये बात इस अधिकरण में सिद्ध हो गई। ठीक है, फिर आगे इतना बड़ा भाष्य, ये क्या चीज है भाई? तो आगे देखिए, अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। ठीक है, तो सूत्र नंबर 11 से लेकर 21 तक यह अधिकरण हुआ 5 नंबर का। इतने 11 सूत्रों का अधिकरण हुआ, बराबर है ना। किंतु पूर्व पक्षेश एकदेशी लोग कहते कि यहां पर एक अधिकरण नहीं आपने बताया, एक अधिकरण नहीं है, यहां 2 अधिकरण है। तो 11 से लेकर कितने सूत्र तक एक अधिकरण है, फिर कहां से लेकर कितने सूत्र तक दूसरा अधिकरण है, 2 अधिकरण कैसे बन जाते हैं, फिर 2 अधिकरणों का विषय क्या है, मतलब एक देशी के मत के अनुसार वो सब बात एक देशी अपना बात बताएंगे, फिर सिद्धांति उनका पुनः खंडन करेंगे। तो वो बात यहां से चालू हो रही है। सूत्र का व्याख्यान पूरा हुआ। तो ये जो आगे का है ना, अत्र केचित् द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति इत्यादि आगे के भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।